सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपीएससी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, हमारी जो कि अप्लाइड मैथ की यहाँ पर इम्पोर्टेंस, यहाँ दोस्तों चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्लासेस चल रही थी। यहाँ पर 2 क्लासेस हो चुकी हैं, 2 या फिर 3 क्लासेस हो चुकी हैं। जहाँ पर अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट बनी हुई है। यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सिंपली वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे शारीरिक ज्ञान दोस्तों मैट्रिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछे गए। यहाँ पर हम आपको 5 क्वेश्चन बताए जी दोस्तों बताएंगे। अगर आपने तैयार कर लिए तो आपको यहाँ पर साढ़े से कोई भी यहाँ पर ये दोस्तों हरा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में जो कि होने वाली है 5 मार्च से। तो अगर आप अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक गेन करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अपने दोस्तों गेन करना चाहते हैं तो आप सिंपली वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ दोस्तों, जो भी आपके साथ है सबके साथ शेयर करिए, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तब हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके रेगुलर बेसिस पे इस तरीके से वीडियो लाते रहते हैं। तो हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी यहाँ पर डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से, यहाँ पर चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, या फिर अगर आपको इस चैप्टर में कुछ सवाल नहीं आ रहे हैं, सिंपली आप कमेंट जरूर करिएगा जिससे कि हम आपको यहाँ पर बता सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो कि शारीरिक में यंत्र तो पहला जो कि हमारा होता है कि यहाँ पर आपको उप शारीरिक और शाखंडस निकालने के लिए यहाँ पर छोटे नंबर में दिया जाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन इसी बेस पर है कि शारीरिक यहाँ तो जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है में प्रत्येक अवयव का उप शारीरिक और शाखंडस निकालिए। तो हम आपको 2 अवयवों का निकाल कर बता देते हैं, आप इसी तरीके से सारे अवयवों का निकाल लेंगे। सबसे पहले उप शारीरिक निकालने के लिए आपको यहाँ पर देखना क्या होता है। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर ध्यान देना होता है कि यहाँ पर जो आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं, यहाँ पर वैल्यूज़ में आपको कुछ यहाँ पर इंटरफेयर करना नहीं है। यहाँ पर सिंपली किस तरीके से आपको देखना है, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर 1 का यहाँ पर हमें उपसारणिक निकालना है। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 वाला जो हमें निकालना है, सिंपली हमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पूरी हम यहाँ पर बंद कर लेंगे। इस तरीके से अगर आप इसे बंद कर लेते हैं, ये वाली लाइन और यहाँ पर ये वाली लाइन अगर आप नहीं देखते हैं तो आपको कौन सी लाइन क्या क्या अवयव दिखाई दे रहा है, यही तो दिखाई दे रहा है। सिंपली हम इसे एक इसी तरीके से मॉड में लिख लेंगे। तो हमने जैसे यहाँ पर लिख लिया है, सिंपली हमने इसे लिख लिया है। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि आप पहले यही वाला पहले लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन करा के, फिर ये वाला आप लिखेंगे। तो सिंपली हमने पहले ये वाला मल्टीप्लिकेशन कराया। तो यहाँ पर 9 से अगर 5 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। तो इसलिए हमने 45 लिख दिया। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर हम 8 से 6 में मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आ जाएगा 48। तो सिंपली हमने यहाँ पर जब यहाँ पर सब्सट्रैक्ट किया तो यहाँ पर हमें मिल गया -3, क्योंकि यहाँ पर 45 में से अगर आप माइनस करेंगे 48 तो आपको मिलेगा ही यहाँ पर -3। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कितनी आसान तरीके से उप सारणी निकालना सीख लिया है। चलिए हम आपको दूसरे अवयव का भी निकाल के बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें मिला है, अब यहाँ पर 4 दिया हुआ है, 4 का यहाँ पर हमें निकालना है उपसारणिक। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये जिसके सीध में जो लाइन है ये वाली पूरी लाइन यहाँ पर हम ब्लॉक कर देंगे, मतलब नहीं देखेंगे, और ये वाली लाइन पूरी हम नहीं देखेंगे। अब हम जब 2 लाइन नहीं देखेंगे तो हमें कौन सा अवयव दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 और 3 दिखाई दे रहा है, 8 और 9 दिखाई दे रहा है। तो सिंपली हम 8 और 9 और 3 और 2 को यहाँ पर ऐसे ही बॉन्ड में लिख लेंगे। तो हमने इस तरीके से लिख लिया। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। सिंपली 9 से अगर 2 में कराया जाएगा तो क्या मिलेगा, हमें 18 मिलेगा। 8 से 3 में कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 24। अब हम जब इसे माइनस करेंगे तो 18 में से अगर यहाँ पर जाएगा -24, तो यहाँ पर बचेगा हमारा -6। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर उपसारी निकालना सीख लिया है। अब हम निकालेंगे हमारा जो कि था शाखंडस। शाखंडस में थोड़ा यहाँ पर चेंज होता है, तो बस आपको यहाँ पर थोड़ा ही ध्यान देना होता है, बाकी सब उपसारणिक के जैसा ही होता है। अब जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, मान लीजिए हमें यहाँ पर 1 का शाखंडस निकालना है। तो सिंपली हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हमें 1 का शाखंडस निकालना है तो हम यहाँ पर देखेंगे ये किस स्थान पर दिया है। अर्थात हमें देखना होगा कि यहाँ पर ये रो में है कि कॉलम में है। तो आप जानते हैं कि ये जो लाइन है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो लाइन है, इस तरीके से जो हॉरिजेंटल लाइन है यहाँ से, तो इसे हम कह सकते हैं क्षैतिज लाइन, इसे हम कहते हैं पंक्ति, यहाँ से तो पंक्ति कहते हैं। और ये जो यहाँ से तो वर्टिकल लाइन्स है जो ये, इसे हम कहते हैं कॉलम, या दोस्तों जिसे वो कहते हैं स्तंभ। तो बस अब हमें यहाँ पर थोड़ा देखना है कि कितने रो और कितने कॉलम पर ये अवयव रखा हुआ है। सिंपली आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पर है, फर्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कि है फर्स्ट हमारा पंक्ति, यहाँ से तो जिसे हम कहते हैं रो,
फर्स्ट पंक्ति में है और यहाँ पर अगर देखें नीचे से तो ये फर्स्ट कॉलम में भी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके स्थान पर 1 1। तो यहाँ पर सिंपली हमें लिखने के लिए क्या करना होता है, बाकी सब हमें सारे के जैसा ही करना होता है। इसे और इसे ब्लॉक करके यहाँ पर जो है पहले इसे लिख लेंगे और इसके आगे सिंपली लिखेंगे -1। और ये था पहले, यहाँ ये था पहले रो और पहले कॉलम पे, सिंपली हम लिख देंगे 1 + 1। अगर ये पहले रो और दूसरे कॉलम पे था तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 1 + 2। अगर ये दूसरे रो और तीसरे कॉलम में था तो इस तरीके से हम लिख देते। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पर जब लिखा कि यहाँ पर ये था पहले रो और पहले कॉलम में, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा 1 + 1। अब हम सिंपली इसे जैसे सारे को यहाँ पर मल्टीप्लाई किए थे, सिंपली हम यहाँ पर ऐसे ही कर लेंगे। तो यहाँ पर 45 - 48 आएगा, क्योंकि ये माइनस के ऊपर सम घात हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो -1⁻², अगर घातें सम होती हैं तो अंदर का जो माइनस होता है वो हो जाता है प्लस, और एक को जहाँ जितना बार गुणा करो आता है एक ही। तो सिंपली हमने यहाँ पर एक से यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दिया, तो यहाँ पर हमें मिल गया -3। अब हम देखेंगे 4 का शाखंडज। अब जब 4 का शाखंडज देखा जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है दूसरे रो में, और ये कॉलम जो कि इसका है सॉरी, जो ये कॉलम है इसका दूसरा है, जो ये रो है इसका ये है पहला, और यहाँ पर कॉलम है दूसरा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देख लिया, बाकी सब तो वैसे ही है। अब सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे पहला रो और दूसरा कॉलम, क्योंकि यहाँ पर रो ही वाले दोस्तों अवयव का निकाला जा रहा था। अब सिंपली आप देखें कि अगर घाते दोस्तों अगर कोई अवयव माइनस में है, अगर उसकी घातें विषम है तो यहाँ पर आता है माइनस। सिंपली हमने यहाँ पर -1 लिख दिया। बाकी सब जैसे आपने यहाँ पर किया था उपसारणिक में वैसे ही करके सिंपली जब यहाँ पर -6 आया था और जब हम माइनस से गुणा करा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये था आपका यहाँ पर उपसारणिक और शाखंडज निकालने के लिए कुछ पूछा जाता है। ये भी आपके 1 नंबर 2 नंबर में जो भी पूछा जाता है ये पूछा जरूर जाता है, तो जरूर से तैयार कर लीजिए। और अगला जो कि आपको पूछा जाता है थोड़ा ही शॉर्ट में विस्तार करने के लिए, तो यहाँ पर विस्तार करने के लिए कुछ अवयव आपको दे दिया जाएगा। सिंपली कहेगा कि यहाँ पर इसे विस्तार कीजिए। यहाँ पर कोई भी रूल नहीं लगाना, सिंपली आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला जैसे ही आपने अभी यहाँ पर मॉड के रूप में करा वैसे ही आपको कर देना है। यहाँ पर सिंपली हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है इसमें, जो कि विस्तार करना था। तो यहाँ पर अगर कॉस को कॉस एक्स में गुणा कराया जाएगा तो यह आ जाएगा cos²x। सिंपली हमने यहाँ पर लिख लिया। अब अगर साइन एक्स को -sin x से मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा -sin²x। तो यहाँ पर हमने -sin² लिखा, जबकि इसके पहले हम माइनस लगाते हैं। सिंपली हमने माइनस लगा दिया। अब अंदर का एक माइनस और बाहर का एक माइनस दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमने प्लस लिख लिया। अब आप जानते हैं कि sin² x + cos² x की वैल्यू क्या होती है 1। तो सिंपली हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। तो इस तरीके से आप, अगर आपको यहाँ पर विस्तार करने के लिए दिया जाएगा तो आप सिंपली यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं एक दूसरा जो कि हमारा है गुणा के प्रयोग से मान निकालिए। यहाँ पर थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान देना होता है कि कुछ यहाँ पर आपको इंटरफेयर करके थोड़ा यहाँ पर इसे सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ कि यहाँ पर रो में दिया हुआ है 1 1 1, और फिर इसके बाद सॉरी रो में दिया हुआ है 1x y + z, फिर 1y z + x, फिर 1z x + y। इसे अगर आप चाहें सॉल्व करने के लिए तो यहाँ पर आप सारणी का जो कि होता है यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं, यहाँ पर उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई भी रो में यहाँ पर इस तरीके के प्लस में है तो आप इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है दोनों को अलग अलग करके। और अगर आप चाहें तो आप दूसरे मेथड लगा सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लगाया है। सिंपली आप यहाँ पर लिख दीजिए पहले ऐसे ही। इसके बाद आप सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं कि R3, जो कि मतलब R मतलब रो, तो रो के स्थान पर R3 मतलब कि ये वाली रो, सॉरी ये वाली रो के स्थान पर अगर आप देखें तो अगर आप यहाँ पर देखें, अगर रो के स्थान पर R3 वाली रो सॉरी कॉलम जो कि आपका दिया हुआ है ये C3 कॉलम में अगर आप देखें, और अगर इसके स्थान पर आप लिखना चाहें कि C2 + C3, इसके स्थान पर अगर आप लिख दें तो यहाँ से अगर इसे जोड़ेंगे आप देखिए, अगर आप इसे जोड़ते हैं तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x यहाँ पर जुड़ जाएगा y + z में, तो यहाँ से बच जाएगा x + y + z। y यहाँ पर जुड़ जाएगा z + x में, तो यहाँ से बच जाएगा x y + z। इसके बाद अगर यहाँ पर z x y में जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा x + y + z। तो सिंपली अगर आप देखें यहाँ पर पूरे यहाँ पर कॉलम में ये यहाँ इक्वल है, तो यहाँ से आप अगर इसे बाहर कर लेते हैं यहाँ से बच जाएगा 1 1 1। और आप जानते हैं कि साड़ी की एक यहाँ पर यहाँ तो होती है प्रमेय, जिसमें अगर कोई भी रो या कॉलम दो
दो रो या कॉलम अगर 1 1 1 पूरे अगर हों तो उसकी वैल्यू 0 होती है। सिंपली यहाँ पर इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 0। यहाँ से बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। अगर इससे भी कोई भी वैल्यू यहाँ पर अगर 0 है, उससे कोई भी चाहे जो भी वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई करा जाए तो वो भी हो जाता है 0। तो इस तरीके से हमारा आ जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये भी हमारा कुछ सवाल पूछे जाते हैं जो कि होते हैं दोस्तों मान निकालने के लिए। सिंपली आप इस तरीके जरूर जरूर तैयार करिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप जरूर जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्रूव करने के लिए पूछा जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है कि दिखाइए कि a माइनस बी माइनस सी 2a दूसरे तो रो में 2b b माइनस सी माइनस ए 2b, इसके बाद तीसरे रो में 2c c माइनस ए माइनस बी। और प्रूव करना है कि हमें लाना है यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो ये प्रूव करने के लिए थोड़ा आपको दिमाग लगाना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेनी है, जिसे हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब आपको यहाँ पर सिंपली करना क्या है, R1 जो कि आपकी ये थी, यहाँ पर आप देखिए R1 क्या है आपका, ये है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर ये है आपका C1। तो आप जान सकते हैं ये है कॉलम, ये है रो। तो सिंपली आप यहाँ पर लिखेंगे C1 के स्थान पर, यहाँ दोस्तों C1 के सॉरी R1 के स्थान पर R1 ये प्लस R2 प्लस R3, यही हमने किया है। तो चलिए हम यहाँ पर जोड़ते हैं A माइनस बी माइनस सी में अगर हम यहाँ पर जोड़ें 2b और 2c, अगर आप यहाँ पर जोड़ेंगे 2b और 2c, तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर है a माइनस बी माइनस सी, और यहाँ पर है 2b, यहाँ पर 2c। एक बी में से एक बी घटेगा तो यहाँ से बचेगा एक प्लस बी। यहाँ से 2c में से 2c घटेगा तो एक बचेगा यहाँ पर प्लस सी। सिंपली यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इसी तरीके से यहाँ पर भी 2a और यहाँ पर माइनस ए में से घटेगा तो यहाँ पर प्लस ए। इसके बाद 2c में से यहाँ पर घटेगा तो प्लस सी। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर 2a और 2b, जब इसमें से a और b में से b में से घटेगा तो यहाँ पर भी बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब आप देख सकते हैं कि पूरे पहले रो में जो कि R1 है हमारा, पूरा इसमें सेम वैल्यू है। इसे अगर आप चाहें तो बाहर कर सकते हैं। चलिए हमने यहाँ पर बाहर कर लिया। अब हमने जब इसे बाहर कर लिया तो यहाँ पर बचेगा 1 1 1। अब सिंपली हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। अब हम करेंगे C2 का स्थान पर हम लिखेंगे जो कि हमारा ये है C1 माइनस C2। या दोस्तों आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, C2 का स्थान पर लिखेंगे C1 माइनस C2। तो C1 ये है और C2 ये है। चलिए हम एक में से एक अगर घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। 2b में से अगर हम घटाएं b माइनस सी माइनस ए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2b में से घटाएं तो यहाँ पर अगर आप देखें 2b, इसके बाद हम लिखेंगे माइनस b माइनस सी माइनस ए। अब जब इसे तोड़ा जाएगा तो यह आ जाएगा 2b माइनस यहाँ से b, और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। अब 2b में से अगर 2b घटाया जाएगा तो ये क्या आएगा, b आएगा। सिंपली हमें वैल्यू मिल जाएगी जो कि मिलेगी a प्लस बी प्लस सी। इस तरीके से 2c में से अगर 2c घटाया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0। आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 2c और 2c। अब हम दूसरे में लिखेंगे कि C3 के स्थान पर C1 माइनस C3 करने पर, अब जब हम यहाँ पर 1 से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 0। 2b में से 2b माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी बचेगा 0। और 2c में से जब हम यहाँ पर c माइनस ए माइनस बी माइनस करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब सिंपली हमें यहाँ पर विस्तार कर देना है। अगर आप चाहें यहाँ पर से C2 में से, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि C2 में से अगर आप यहाँ पर कॉमन ले लें, क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर अगर आप a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लें और C3 में से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लें, यहाँ पर बच हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और यहाँ बचेगा 1 1। जब इसका करा जाएगा ये तो सब 0 हो जाएगा, ये 1 1 1 का मल्टीप्लाई करा जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। और जब a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब करा जाएगा तो वही आ जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पर सिंपली विस्तार कर दीजिए। चलिए हमने यहाँ पर विस्तार कर दिया a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर सिंपली हमने लिखा है जैसे कि हमने विस्तार पहले किया था उस तरीके से हमने किया। यहाँ पर लिख दिया है 1। अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कराया जाएगा तिरछा, और यहाँ पर इसका करा जाएगा, यहाँ पर इसको नहीं देखा जाएगा। अब बाकी सब तो 0 है, यहाँ पर ये भी 0 है, सेकंड वाला भी 0 है, और यहाँ पर थर्ड वाला भी 0 है, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। अब सिंपली यहाँ पर अगर इसका दोनों का मल्टीप्लाई करा जाएगा तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब जब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी से गुणा करा जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने यहाँ पर इस सवाल को
सॉल्व किया है। बहुत ही ज़्यादा सरल तरीके से, बहुत ही ज़्यादा ये सरल है यहाँ दोस्तों, लेकिन बस आपको थोड़ा ध्यान देना है। इसी तरीके के सवाल यहाँ दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। अगला जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, जो कि है हमारा क्रेमर नियम। यहाँ दोस्तों क्रेमर नियम बहुत ही ज़्यादा ये पूछा जाता है। तो ज़रूर से ज़रूर इसे तो ज़रूर ज़रूर यहाँ दोस्तों जानते रहिए, क्योंकि ये ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है और बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पर नंबर देने वाला है। तो चलिए इसे सॉल्व करना सीख लेते हैं। हमें सवाल दिया हुआ कि क्रेमर नियम के प्रयोग से हल करो। सिंपली हमें वैल्यू दी हुई है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1। अब सिंपली आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, सिंपली आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर डी ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने यहाँ पर माना है डी, और डी इक्वल टू हमने यहाँ पर इसके गुणांक लिखेंगे। सिंपली हमने यहाँ पर देखा कि पहला जो कि हमारा समीकरण था, इसका गुणांक एक्स का गुणांक 1, वाई का गुणांक 1, जेड का गुणांक 1, इस तरीके से हमने लिख दिया। दूसरे समीकरण में एक्स का गुणांक 1, वाई का गुणांक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -1 है, तो हमने यहाँ पर -1 लिख दिया। जेड का गुणांक 1, तो हमने यहाँ पर जेड लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए तीसरे में एक्स का गुणांक 2 है, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। वाई का गुणांक 1 है, तो यहाँ पर हमने वाई लिख दी 1 लिख दिया। जेड का गुणांक -1 है, तो हमने यहाँ पर जेड लिख दिया। अब सिंपली हमने इसे विस्तार कर लेना है, तो चलिए हम यहाँ पर विस्तार कर लेते हैं। पहली रो के दोस्तों पहले रो और कॉलम के सापेक्ष हम विस्तार करेंगे। सिंपली हम इसे नहीं देखेंगे। अब यहाँ पर यही उतना बचेगा। सबसे पहले हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ये, तो पहले हमने ये लिखा, और जब इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये बचेगा। सिंपली हमने अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो -1 से -1 कराएंगे तो यहाँ पर +1 हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, यहाँ पर -1 लिख दिया। अब दूसरे के सापेक्ष कराएंगे यहाँ पर इसके, तो ये वाला और ये वाला नहीं देखेंगे। 1 से -1 में कराएंगे तो यहाँ पर बचेगा -1, 2 से 1 में कराएंगे तो यहाँ पर बचेगा 2, लेकिन बीच में माइनस लगाते तो हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया। सिंपली हम यहाँ पर तीसरा जब देखेंगे, ये वाला और ये वाला नहीं देखेंगे। 1 से 1 कराएंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, 2 और -1 से कराएंगे तो यहाँ पर -2 बचेगा, लेकिन बीच में माइनस होता है, इसलिए माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। अब हम सिंपली इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये तो हो गया 0, ये हो जाएगा -3। जब आगे माइनस है तो उससे गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा +3। ये 2 3 प्लस में और +1 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, 3 बचेगा। 3 मल्टी तो गुणा कराएंगे, सॉरी प्लस करेंगे, यहाँ हो जाएगा 6। और जो हमें सबसे पहले यहाँ पर यही देखना होता है कि जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं ये 0 के इक्वल तो है कि नहीं है। अगर 0 के इक्वल होती है तो हम उसे सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि ये मान अमान्य है। अगर 0 का वैल्यू नहीं होती है तो हम सिंपली यहाँ पर इसे सॉल्व जरूर से ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पर हमें मिला है 6, सही हम यहाँ पर 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम इसे सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, सिंपली पहले तो आपको यहाँ पर निकालना है D1। और D1 किस तरीके से निकाला जाता है, सिंपली आपको यहाँ पर पहला जो कि यहाँ पर वैल्यू है, सॉरी यहाँ पर जो पहला वैल्यू है आपका ये वाला रो, सॉरी कॉलम जो कि आपका है, इसको पूरा हटा देते हैं इतना वाला है दोस्तों D1 निकालने के लिए, और यहाँ पर रख देते हैं जो ये आपको दिया हुआ है न्यूमेरिकल वैल्यू। सिंपली यहाँ पर हमने पुटअप कर दिया। बस इस तरीके से आपको पुटअप करके यहाँ पर इसे सॉल्व करना है, जिसे आपने ऊपर सॉल्व किया। ऐसे ही हमने सॉल्व किया तो हमें वैल्यू मिली, जो कि मिली हमें 6 मिली। और इसके बाद इसी तरीके से आपको D2 निकालने के लिए आपको यहाँ पर सेकेंड वाला पद यहाँ पर पूरा यहाँ पर गायब कर देना, और आपको सिंपली यही वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देनी है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर ये वैल्यू पुटअप कर दी। अब हम इसे सॉल्व किए, जैसे कि हमने यहाँ पर ऊपर वाला सॉल्व किया था, तो हमें वैल्यू मिल गई जो कि आप यहाँ पर 12 मिल गई। अब इसी तरीके से आपको तीसरा लगाने के लिए आपको यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर तीसरा रो गायब कर देना है, यहाँ पर कॉलम गायब कर देना, और आपको यहाँ पर 6 2 और 1 यहाँ पर ला के रख देना। सिंपली हमने यहाँ पर रख दिया ला के। अब जब हमने D3 को यहाँ पर सॉल्व किया तो हमें मिला यहाँ पर 18। सिंपली हमें यहाँ पर वैल्यू तो मिल गई, पहला 6, दूसरा 12, तीसरा 18। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, क्रेम के नियम से, सिंपली क्रेमर वाले नियम से आपको यहाँ पर x इक्वल टू लिखना है, फार्मूला जो कि होता है D1/D। चाहे आप अगर यहाँ पर a माने हैं तो A1/A हो जाएगा। सिंपली हमें D1 में पता है जो कि हमने निकाला है 6, और हमारा D जो कि निकला था यहाँ पर 6 ही, सिंपली हमने यहाँ पर नीचे रख दिया 6, और 6 से 6 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर मिल जाएगा x की वैल्यू जो कि हो जाएगी हमारी 1। सिंपली हमने y निकालने के लिए ऐसे ही करना है, y इक्वल टू D2/D। यहाँ से D2 जो कि हमें मिला था 12, सिंपली हमने यहाँ पर लिख लिया 12, और D मिला था जो कि हमें 6, सिंपली हमने लिख दिया। तो 12/6 इक्वल टू, अगर हम भाग देंगे 6 कम 6 और 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 2 मिल जाएगा। सिंपली हमें y की भी वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें D की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर D3 जो कि हमारा था 18 में मिला था, और यहाँ पर D हमने निकालना था 6। अब हमें Z की वैल्यू निकालने के लिए सिंपली लिखना है D3/6।
डी। सिंपली हमने लिख दिया तो यहाँ पर वैल्यू जो कि हमारी थी 18 और बटे में 6। सिंपली हम यहाँ पर जिसे काट देंगे तो यहाँ पर बचेगा 6 3 18, यहाँ पर 3 बच जाएगा। तो इस तरीके से आप क्रेमर के नियम से एक्स वाई जेड का मान इसी तरीके से निकाला जाता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू 3, यही अभिष्ट हल है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन बताए गए हैं दोस्तों। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं और ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। यही इतना अगर आप मेथड जान गए, कोई भी सवाल यहाँ तो आप लगा सकते हैं। 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ आप लगा सकते हैं। बस आप पूरा वीडियो लास्ट तक देख कर, जहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको फिर से बता देंगे। पूरा सवाल यहाँ पर अगर आप 5 के 5 यहाँ पर मेथड से आप अगर इसे लगा लिए तो यही मेथड आपको यहाँ पर बार बार पूछा जाता है और ज़रूर से ज़रूर आप यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके दोस्त यहाँ पर आपके साथ पढ़ रहे हैं, आपके साथ यहाँ दोस्तों पढ़ते हैं, तो सर ज़रूर ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेट मिलता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर वीडियोस प्रोवाइड करेंगे और आपके अंक ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इम्प्रूव होंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सिंपली जाके वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।